हेलो बच्चों, माय नेम इज विक एंड मैं आपको ई पाठशाला चैनल पर क्लास 6 की सिविक्स बुक का चैप्टर 7 पढ़ा रहा था, जो कि है रूरल लाइवलीहुड। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट नहीं देखे तो उसे जाके चेकआउट कीजिए और अपने बेसिक्स इस चैप्टर के क्लियर कीजिए। तो हम इस पार्ट में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा सीकर के बारे में, जो कि एक कलपतु विलेज का एक फार्मर है। हम उसकी स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। अनदर फार्मर फ्रॉम कलपतु। कलपतु जितने भी हमने, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको ये कलपतु समझ नहीं आएगा, तो आप पहले जाके वाली वीडियो देखिए और हमारे साथ समझिए कि कलपतु विलेज के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सीकर एक दूसरा लेबर था जिसकी स्टोरी हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में और इस वीडियो में, जो कि कलपतु विलेज का ही था, ठीक है। नॉट हैव इनफ वर्क टू डू सो दे परफॉर्म फार्मिंग बाय देयर ओन। अब आपको मैंने 3 कैटेगरी बताई थी, अगर आपको याद हो पिछले पार्ट में, कि 3 कैटेगरी होती है। एक जो लैंड लॉर्ड होते थे जिन पे काफी सारी जमीन होती है, दूसरी जिन पे सिर्फ अपनी जमीनें होती है जिससे वो अपना लाइवलीहुड पूरा कर सकते हैं, प्लस तीसरी जिन पे कोई लैंड नहीं होती। तो ये दूसरे टाइप के फार्मर है जिनके पास अपनी जमीन थी, ज्यादा नहीं थी बट अपना गुजारा करने के लिए काफी था, तभी इसमें कहा गया नॉट इनफ वर्क टू डू सो। अब उनकी फील्ड छोटी है, रामलिंगम की तरह बड़ी फील्ड नहीं है, तो वो अपनी फील्ड पर खुद काम कर सकते हैं, ठीक है। सो दे परफॉर्म फार्मिंग देयर ओन। अब आप इधर देख रहे हो, ये सीकर है, ये सीकर है जिसका ज्यादा बड़ा फार्म नहीं है, छोटा फार्म है, बट उनके लिए इनफ है। तो वो अपने फार्म में खुद काम कर रहे हैं, ना कि लेबर्स को इंगेज कर रहे हैं, ठीक है। खुद काम कर रहे हैं जो उनके हार्वेस्टिंग में हेल्प करेगा, उनको पैडी उगाने में हेल्प करेगा, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन लोन। अब ये जो लेबर थे, सॉरी ये जो फार्मर थे जो अपने लैंड पे खेती करे, बट ये किस पे डिपेंड थे? एक लोन पे। इन्होंने रामलिंगम से लोन लिया था जब इनको सीड्स खरीदने थे, पेस्टिसाइड्स खरीदने थे जो अपने फील्ड पे ग्रो कर सके, ठीक है, जिसकी वजह से इनका प्लांटेशन अच्छा हो। तो इन्होंने किससे लोन लिया था? रामलिंगम से लोन लिया था। प्लस वर्किंग इन और लोन लेने के बाद अगर इनकी जो क्रॉपिंग है, जो ग्रो कर रहे हैं पैडी को, अगर वो अच्छी नहीं होती तो इन पे एक लोन बढ़ जाता है, प्लस साथ के साथ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से किसान को काफी सारी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती है। अब हमने देखा था कि लैंडलेस लेबर की तो हालत खराब है, बट जिनके पास खुद की जमीन है उनकी भी कंडीशन काफी अच्छी नहीं है। उन्हें भी सीड्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए किसका सहारा लेना पड़ता था? लोन का सहारा लेना पड़ता, मनी लैंडर पर डिपेंड होना पड़ता था। और अगर वो अच्छे से ग्रो ना हो उनके प्लांट, तब उन पे और डबल लोन आ जाता, प्लस साथ के साथ इंटरेस्ट बढ़ता जाता था। और वो सारी चीजें करने के साथ साथ ये जो सीकर था ये किस पे काम करता? रामलिंगम की राइस मिल पे भी काम करता था, ठीक है। सोर्स ऑफ, और अब आप देख रहे हो कि अब उसके पास लोन चुकाने के लिए, अगर उसकी क्रॉप अच्छी नहीं हुई, बारिश ज्यादा हो गई या कम हुई जिससे उसकी क्रॉप अच्छी नहीं हुई, तो उसे उसके राइस मिल पे भी काम करना पड़ रहा है। प्लस उसके पास एक सोर्स ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम था, जो वो सोर्स कौन सा सोर्स है? वो काव। अब काव तो खेती करेगी नहीं करेगी, तो काव से वो मिल्क मिलता था और वो अपने विलेज में या आसपास के विलेज में मिल्क को सप्लाई करके अपने लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते थे, ठीक है। इस पूरे पार्ट में इतना ही था। हमने पढ़ा कि क्या कहते हैं, जो सीकर था वो कैसे लोन के थ्रू डिपेंड होता था, किस पर? रामलिंगम पर, ठीक है। और ये सारी कंडीशंस हमें कलपतु विलेज के बारे में पढ़ी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर ई पाठशाला पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।